रिकॉर्डिंग के अनुसार दोबारा से रिपीट करें जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं। हमें अपनी डायरी में बाबा को एक इनवाइट लिखना है। अपनी तरफ से बाप दादा को इनवाइट करिए और इंटेंशन बताइए अपनी क्लास का बाबा को रिटन में कि आप ये क्लास क्यों मांग रहे थे बाबा से। तो प्लीज सभी के पास 2 मिनट का समय है अगेन कि आप लोग लिखो। होपफुली सभी ने लिख लिया होगा। चांदनी आत्मा, आपने जो बाबा का आवाहन लिखा है वो प्लीज पढ़ के सुनाइए।
मैं जी। आज बाबा, मैं आपका आह्वान करती हूँ स्पेशल टाइम में कि आप आए और मेरी बुद्धि को खाली करके सारे नीचे की स्टोरेज से छुड़ा दे मुझे। और जब भी मैं आपको याद करने बैठूं और कोई भी स्टोरी पास्ट की ना आए और कोई पास्ट के सीन्स भी ना आए, सिर्फ और सिर्फ उस समय आप मेरे साथ हो और कोई भी नहीं। और आप सदा मेरे मन बुद्धि को हाई फ्रिक्वेंसी के साथ जोड़े रखें, और जब भी मुझे कोई याद करे तो उसको भी बाबा मिले और वो आत्मा भी उतनी शक्ति को और शांति को महसूस करे। यही मेरा लक्ष्य है स्पेशल क्लास में जुड़ने का। थैंक यू बाबा। ओम शांति। शांति। तो आज जो हमने बाबा को इनवाइट किया है उसमें बाबा ने जो वर्ड डाला, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन शब्द को जितना हम लोग समझ पाए हैं, जो इधर की क्लासेस से भी बाबा ने मुरलियों से हमें क्लियर किया है कि कोई भी एनर्जी, किसी भी प्रकार की एनर्जी जो होती है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। हम सोचे कि कुछ खत्म हो जाए और कुछ नया है, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। तो जिसमें आज बाबा ने बहुत क्लैरिटी से हमें वरदान में भी कहा कि सांप जो होता है, जिसका हम लोग का शंकर के रूप में तपस्वी मूर्त में दिखता भी है, तो वो मरा हुआ नहीं दिखता। वो जीवित रूप में नाचता हुआ हमारे गले का हार बना हुआ है। वो ये इंडिकेट कर रहा है कि नेगेटिव से नेगेटिव पार्ट जो आज तक हमसे नेगेटिवली जुड़ा हुआ था, चाहे वो हमारा कोई संस्कार हो या हमारा कोई विकार हो, हमारा कोई पास्ट हो, हमारा कोई रिलेशन हो, तो हमें लगता है कि वो बहुत नेगेटिव है हमारे लिए। हाँ, उसकी एनर्जी सिर्फ नेगेटिव है मेरे लिए। वो सब को, every inch of ours और every scene, every dialogue, every situation, जो कुछ भी हमारे आसपास, मुझ आत्मा के आसपास, ये शरीर पूरा देह, जो कुछ भी अपने नेगेटिव फॉर्म में है, ऐसा हमें लगता है कि वो नेगेटिव है, उसको सेकेंड बाय सेकेंड पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। सेकेंड बाय सेकेंड सूक्ष्म से सूक्ष्म अपने भीतर जाना और उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना कि इस सीन से या इस आत्मा के मेरे जीवन में रहने से या इसके बार बार मुझे पुश करने से, प्रेशर डालने से, इसकी नेगेटिविटी से, इसको जो नेगेटिव रोल मिला है, उस नेगेटिव रोल से मेरा क्या कल्याण हो रहा है। ट्रांसफॉर्मिंग ईच एंड एवरी सेकेंड, अपना एक एक सेकेंड इतना अलर्ट होकर के देखना है। माना आपके बॉडी में कहीं पर कोई पेन आ रहा है, माना चलो आपको हो सकता है किसी आत्मा को ऐसा हो कि उसको थोड़ा सा ना, जैसे कल एक बच्चे से ही बात हो रही थी, उसने कहा मुझे मेरा लक्ष्य भी पता है, मुझे उसमें इंटरेस्ट भी बहुत है, मैं तैयारी भी कर रही हूँ उसके बारे में, है ना। लेकिन मैं बीच बीच में मेरे को ऐसे होता है मैं थोड़ी देर जाके ना कोई सीरीज देखूं, ये नई मूवी आ गई है चलाओ थोड़ी देर उसको देख लूं। मैं अपने इस डिस्ट्रैक्शन को बहुत फील करती हूँ, जबकि ऐसा नहीं है कि मेरे को अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है या मेरा लक्ष्य मुझे क्लियर नहीं है, स्टिल मेरे को ये चीज बहुत परेशान करती है कि मेरे को बार बार डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है, मैं उससे परेशान हो जाती हूँ। बाबा ने बहुत ब्यूटीफुल आंसर दिया, मेरे को लगा बाबा जैसे मुझे ही आंसर कर रहा हूँ, उस बच्चे को आंसर ना कर रहा हूँ। क्योंकि कई बार ब्राह्मणों के साथ भी ऐसा होता है कि भाई कितनी मुरली पढ़ ले ना, कितना योग कर ले, कितनी देर मनसा सेवा कर ले, 24 आवर्स है, चलो 6-8 घंटे सो भी गए, फिर 2-4 घंटे ऐसे ऐसा करा, सोने से पहले योग कर लिया, उठते ही अमृत वेला करके बड़ा अच्छा सा दिन का शुरुआत कर लिया, मुरली कर ली, मंथन कर लिया, अब है ना
एक दो घंटा, या चलो 2 घंटा नहीं, 1 घंटा तो ना आई कैन डू, कर लूँ ना, थोड़ा सा टीवी देख लूँ, या थोड़ा सा कोई मूवी देख लूँ, या चलो थोड़ा कहीं घूम आऊं। तो जब वो ऐसा बोल रहे थे वो बच्चे, तो मैं यहाँ बैठ के सोच रही थी कि हाँ बाबा, ऐसा तो हमारे साथ भी होता है ना। और हम बहुत अच्छे से उस चीज को बाबा से कहते हैं कि बाबा देखो, बहुत अच्छे से दिन गुजारा है। हम्म। तो थोड़ा सा तो नुकसान थोड़ी करेगा। बट जब वो बच्चा बोल रहा था, तो वो बच्चा बोला कि पर मुझे ऐसा लगता है मैं उस समय ना अपना टाइम वेस्ट करती हूँ। मैं अगर उस समय पढ़ लूँ ना, तो मेरी और तैयारी अच्छी हो जाए। और अब मेरे एग्जाम्स को समय भी 1-2 महीने ही बचे हुए हैं। जो भी जिस भी चीज़ की वो तैयारी कर रही है, तो उसका जो फाइनल एग्जाम है, तो ऐसा लगा कि इट इज सो मच रिलेटेड टू मी, है ना। एज अ ब्राह्मण भी हम लोग के साथ ये चीज कई बार होती है। चलो कुछ नहीं, तो एक किसी से मिल आते हैं थोड़ी देर, ऐसा ऐसे संकल्प आते हैं। तो बाबा ने बहुत ब्यूटीफुल आंसर उसको दिया। बाबा ने उसको आंसर दिया कि बच्चे, इसमें क्या बात हो गई, आपका लक्ष्य आपको क्लियर है कि आपको इस तरफ जाना है। अब बीच में मन आके गोते खाता है, मन आके बोलता है कि नहीं थोड़ा ये कर लो, थोड़ा वो कर लो। जब आप उस मन को हराते हो कि तुम जितना कहना है कह लो, मैं तो वो नहीं करूंगी, मैं तो चली पढ़ने। तो जितनी बार आप उसको हराते हो, आप उसको अगर एक गेम की तरह लो कि ओके, तुम मुझे बुला रहे हो, मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊंगी, मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाली हूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम है। जब आप उसको एक खेल की तरह लोगे कि तुम जितनी बार उछलोगे, मैं उतनी बार तुम्हें हराऊंगी, तुम जितनी बार मुझे मेरा नेगेटिव दिखाओगे, मैं उतनी बार तुम्हें उसका पॉजिटिव दिखा दूंगी। जब आप ये खेल खेलने लगोगे उसके साथ, आपको उस खेल में मजा आने लग पड़ेगा। और उसने एक और वर्ड कहा, उसने कहा मुझे लगता है जैसे बहुत प्रेशर आता है मेरे ऊपर, आई फील वेरी प्रेशराइज्ड। तो बाबा ने वहां भी बहुत सुंदर आंसर दिया, जो यहाँ मुरली में बाबा बहुत बार दे चुके हैं। पर वो आंसर है कि प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, बताइए। ओम शांति दीदी। प्रेशर इज इक्वल टू मैं मेरा। ओम शांति दीदी। प्रेशर इज इक्वल टू कि मुझे जितना दबाया जाएगा मेरे पास उतना चांस है उतना ऊंचा उठने का। अपॉर्चुनिटी है वो। जैसे बोलते हैं लाइफ इज लाइक बूमरैंग, जितना मैं हम किसी चीज को दबाएंगे वापस छोड़ने पर वो उतना ऊंचा जाएगी।
यस, गुड। आप लोग ये टॉपिक अपने उसमें लिख लीजिए कि आज का हम लोग का टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो यस, जब देर इज अ प्रेशर चांस टू राइज अप है, तीव्र पुरुषार्थ होता है, स्ट्रेस आता एक्सटेंशन आता है, फोर्स आता है, किसके लिए आता है ना। जब भी एक प्रेशर आता है, ये सब आपके आंसर्स हैं, मैंने उसको बस आवाज आ रही है ना सभी को? आ रही आ रही। तो उसने जब ये कहा कि प्रेशर लगता है, तो बाबा ने बहुत ब्यूटीफुल इसका आंसर दिया कि अगर एक माँ सोच ले डिलीवरी के पहले कि आई कैन नॉट टेक द प्रेशर, तो क्या वो बच्चा डिलीवर कर सकती है? हम्म? क्या वो बच्चा डिलीवर कर सकती है? नहीं कर सकती है। फिर एक मशीन है ना, जिसके फोर्स से इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, इतना कुछ डैम्स बन रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है डैम से। तो अगर हम प्रेशर को नेगेटिव मान लें, तो क्या इतना कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो प्रेशर इज इक्वल टू न्यू इन्वेंशन, प्रेशर इज इक्वल टू अ न्यू चेंज। तो प्रेशर इज नॉट ए नेगेटिव वर्ड। जब भी लाइफ में प्रेशर आए, जब भी आता है लाइफ में प्रेशर, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन टाइम होता है। चाहे वो रिलेशनशिप में आ रहा हो, चाहे वो आपके हेल्थ वाइज आ रहा हो, चाहे वो आपके धन के रूप में आ रहा हो, जिस भी रूप में ना, एक क्रंच आ रहा है लाइफ में, एक ऐसे लग रहा है जैसे सफोकेट हो रही है लाइफ, आप तब अपना हाईएस्ट पोटेंशियल यूज करते हो। माँ उस वक्त अपना हाईएस्ट पोटेंशियल यूज करती है। क्या उसको, आप में से मैक्सिमम मदर्स यहाँ पर हैं, क्या आपको कभी भी फर्स्ट डिलीवरी के पहले ये पता था कि आप इतना प्रेशर कर सकते हो? आप में इतनी ताकत है? कभी आपको था ऐसा एहसास कि आप में इतनी ताकत है? एक सुई का जो दर्द है वो ले नहीं पाते, है ना। एक छोटा सा कट लग जाए तो पूरी दुनिया को इकट्ठा कर लेते हैं कि मैं इतना दर्द नहीं ले सकती। और उस वक्त का दर्द, जब एक साइंटिस्ट बैठता है, जैसे एक पोएट होता है या कोई एक राइटर होता है, व्हाट दे डू, वो एक लाइफ का सबसे बड़ा प्रेशर लेते हैं, एकदम भिखारी बन जाने का। आइसोलेटेड जगह में जाते हैं, बिल्कुल गरीबों वाली जिंदगी हो जाती कई बार उनकी, कि भाई खाने को भी नहीं है, बस लिखते ही जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, कुछ वर्क नहीं कर रहा है, कुछ वर्क नहीं कर रहा है। बट क्या अगर उस दिन वो ये सोचते हैं इससे तो कोई फायदा नहीं है, छोड़ो इसको, तो क्या वो टॉप मोस्ट राइटर बन सकते हैं, टॉप मोस्ट पोएट बन सकते हैं? चलिए, ये तो दो एग्जाम्पल ऐसे हुए। अब हम आपको थर्ड एग्जाम्पल देते हैं, जो अक्सर ही हमारी जो एक सोल्जर बहन है उन्होंने हमें बताया है कि जब बच्चे एनडीए के लिए सेलेक्ट होते हैं ना, आर्मी के लिए सेलेक्ट होते हैं, तो उनको उसमें सेलेक्ट बहुत सारे, सपोजिंगली 100 बच्चे सेलेक्ट हो गए। आपको पता है जब तक वो ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो मुश्किल से उसमें 25-30 बच जाते हैं, 50 भाग जाते हैं, क्योंकि वो प्रेशर नहीं ले पाते। वो 10 राउंड को जब वो लोग 20 राउंड बनाते हैं, फिर 100 राउंड बनाते हैं, फिर आपके हाथ टूट जाते हैं, आपके पैर टूट जाते हैं, आप थक जाते हैं, आपको लगता है बस इतना नहीं मर सकते। तो जब मरना ही नहीं सीखेंगे, तो आप देश के लिए मरना क्या सीखेंगे? तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते। दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट द ट्रेनिंग। कितने ऐसे आईएएस हैं, पीसीएस हैं, बन जाते हैं आईएएस, बन जाते हैं पीसीएस, जब वो जगह पर जाते हैं, जब एक्चुअल प्रैक्टिकल ग्राउंड में उनको पोस्टिंग दी जाती है, वो छोड़ देते हैं। भाई इतना रिस्क नहीं ले सकते लाइफ का, छोड़ो। प्रेशर हमें हमारे हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचाता है। जब भी लाइफ में ये प्रेशर फील होता है,
और ब्राह्मणों को फटाफट फील होना शुरू हो जाता है क्योंकि सब उल्टा होना शुरू हो जाता है। शुरू में थोड़ा-सा सब अच्छा होता है, बट बाद में एवरीथिंग, धारणाओं के लिए प्रेशर आ जाता है, प्रैक्टिस के लिए प्रेशर आ जाता है, तन की तरफ से आ जाता है, कभी-कभी धन की तरफ से आ जाता है, कभी-कभी फैमिली की तरफ से ऐसा हो जाता है कि भई टूट ही गई फैमिली। अब जो ये प्रेशर ले पाता है, जो ये समझता है कि इसमें कुछ बहुत, बहुत, बहुत वैल्यूएबल, बहुत-बहुत कल्याणकारी पार्ट छिपा हुआ है। ये प्रेशर मुझे मेरे हाईएस्ट पोटेंशियल तक लेके जाने वाला है। वो बच्चा टिका रहता है अंत तक। इसीलिए बाबा कहते हैं इसको महाभारत की लड़ाई। बाबा ने कई बार कहा है कि जैसे ही मैं तुम लोग के जीवन में आता हूँ, एक वॉर शुरू हो जाती है अंदर। हो जाती है या नहीं हो जाती? वॉर शुरू हो जाती है ना, तूफान। वॉर शुरू हो जाती है, एक वॉर हो जाती है जो अभी तक कर रहे थे और अब एक जो नया बताया जा रहा है। लगता है बाबा इससे पहले ही ठीक थे, ऐसे कम तूफान थे, अब और तूफान लेकर आ गए हमारे लिए। कॉन्स्टेंटली वॉर, थैंक यू मनसे, कॉन्स्टेंट वॉर। इसीलिए बाबा कहते हैं कि महाभारत की लड़ाई उस पल से शुरू होती जिस पल से मैं तुम्हारे जीवन में आती। मेरा तुम्हारे जीवन में एंट्री करना मीन्स महाभारत शुरू। हम्म, ये किसी को भी नहीं दिखती, ये वॉर जो हमारे अंदर शुरू होती है, इसका विटनेस कोई भी नहीं होता, इसका विटनेस सिर्फ बाबा होता है। साइलेंट वॉर, ये साइलेंट वॉर है, ये किसी को नहीं पता चल रही। जब हमें कोई ये प्रेशर मार रहा है, कल ही की एक जगह की बात है कि एक किसी का हालचाल पूछने गए और वहां बोला गया कि भैया आप खा लो। उन्होंने कुछ अपने हाथ से बनाया, तो जो बहन थे वो बोले मैं प्योर हूँ। माता जी थी वो, क्योंकि तो बोली मैं प्योर हूँ, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है, बच्चे खा लेना। तो मेरे साथ जो थे, ज्ञान में नहीं है वो, तो वो मुझे ऐसे बोले। मैंने कहा ऐसे में ना लगता है कि बाबा हमेशा ऐसे वाली दुविधा में क्यों डालता है ना, जहाँ एक इतना इमोशंस के साथ कोई खड़ा हुआ है और एक तरफ मेरी धारणा खड़ी हुई है, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। ऐसा मैंने उनसे बोला, तो उन्होंने बोला कि मैंने कहा मैं किसको समझाऊं, बाबा को समझाऊं या इनको समझाऊं? तो उन्होंने फट से बोला बाबा को समझा दो, इंसानों को समझाना बहुत मुश्किल है। और मुझे हंसी आ गई, क्योंकि सुबह ही बाबा ने बोला था चॉइस है, कलंक तो दोनों ही हाल में लगने। है ना? खा लिया तो कहेंगे देखा, रोज रोज नाटक करती थी, आज तो खा लिया इन्होंने। नहीं खाया तो देखा कितनी एरोगेंट है, किसी ने इतने प्यार से बनाया फिर भी नहीं खाया। दोनों में कलंक लगना निश्चित है। अब तुम डिसाइड करो तुम्हें कौन सा वाला कलंक लेना है। इट्स बेटर टू टेक द बाबा वाला कलंक कि ठीक है मैंने नहीं खाया, एरोगेंस वाला ले लो, बजाय कि किसी हर एक को कंफ्यूजन हो जाए। इनका तो मूड है, देखो यहाँ तो खा लिया, मेरे घर तो खाया नहीं। तो मैं बाहर बाहर निकल के दीदी को यही कहा कि अगर आज मैं यहाँ खा लूं तो कल आप कहोगे कि मैंने भी उसी शुद्ध भाव से और ऐसे करके और वैसे करके मैंने बनाया है, तो तुमने मेरा क्यों नहीं खाया? तो इट्स बेटर कि मैं एक ही बार का कलंक ले लूं कि शी इज एरोगेंट, नहीं लेती। अब ये वॉर हर पल है हम लोग के साथ, एवरी मोमेंट वी हैव दिस वॉर। एवरी मोमेंट हमारी हर चीज पर जो बाबा बोलते हैं ना, एक लाइन मेरे यहाँ तो बाबा ने वो लिख के भेजा हुआ है, तुम सदा ही विश्व की स्टेज पर हो। नॉर्मली मम्मा के साथ जो स्लोगन होता है, हुक्म ही हुक्म चला रहा है ना। नॉर्मली मम्मा के साथ ये वाला हुक्म, पर जो मेरे पास मम्मा का आया फोटो, उसके बगल में लिखा है तुम सदा विश्व की स्टेज पर हो। कितना इंपॉर्टेंट है ना, तुम सदा विश्व की स्टेज पर हो, और वो तुम्हें देख रहे हैं। हर एक तुम्हें देख रहा है, बाबा भी तुम्हें ही देख रहा है, पूरी जनता भी तुम्हें ही देख रही है, बस सब देख रहे हैं तुम्हें। हाउ अनकंफर्टेबल इट इज। हर ब्राह्मण को हर जना देख रहा है, हर ब्राह्मण को। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट
कि हम इस ट्रांसफॉर्मेशन, इस प्रेशर वाले पार्ट को हैंडल कर पाए। वेरी यहाँ तक की क्लास में जो पॉइंट्स बाबा ने अभी दिए हैं, एक प्रेशर वाला पॉइंट है, धारणाओं वाला पॉइंट है, कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, हमेशा वॉर वाला पॉइंट है। यहाँ तक में आपकी तरफ से एनी इनपुट यू वांट प्लीज, या एनी क्वेश्चन यू वांट, आप बोलो। इसको इंटरेक्टिव ही रखे, मुरली नहीं चल रही है तो प्लीज इंटरेक्टिव रखिए, बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। कई बार ऐसा होता है, प्रेशर आता है, पता भी होता है उसमें कुछ कल्याण है, पर दिल शिकस्त भी उतने ही फास्ट तेज गति से हो जाते हैं। मतलब मैं मेरा बता रही हूँ, गिल्टीनेस या वो बहुत जल्दी होता है। उस चीज से, उस रोल से साक्षी नहीं हो पाती हूँ जल्दी से। मालूम है कल्याण है तो भी, तब क्या करें? ओके, अब क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि अब हमें ये भी पता चलता है कि इसमें कल्याण है, और हमें जो टाइम लग जाता है उस कल्याण को ढूंढने में, और फिर उस कल्याण को देखने के बावजूद भी हम दिल शिकस्त होते हैं, या हम हिल जाते हैं, या हमें लगता है कैसे वापस आए, टाइम लग जा रहा है। एक ये क्वेश्चन। गुड। दूसरा कोई क्वेश्चन? ओम शांति दीदी। दीदी, जो बाबा खुशी की खगियां कहते हैं, एक वॉर में खड़े होके आप खुशी की खगियां कैसे मार सकते हैं? गुड क्वेश्चन। सो 2 क्वेश्चंस हो गए। वन इज, एक सेकेंड मैं नोट पे कर लूं। वन इज, पता है, कल्याण भी दिख रहा, फिर भी दिल शिकस्त। क्या करें, है ना? और दूसरा है, खुशी की खगियां कैसे मारे जब वॉर है। ओम शांति। ओम शांति। जब कोई सीन आता है या परिस्थिति आती है, उसमें सब पता है, ज्ञान की सारी बातें हमें पता होती हैं कि इसमें कल्याण होगा, इसमें कुछ अच्छा ही होगा, मतलब ये भी सब कुछ समझ में आता है। पर जो इतना जो टाइम पीरियड लगता है, उसमें इतनी हलचल, और उसमें एकदम बाबा पे प्रॉपर वो चीज नहीं रहती। निश्चय लगता है कि हाय किसी से पूछ लूं, किसी से पूछाऊं, किसी को बता दूं, शायद कोई हल मिल जाए। तो पूर्ण निश्चय एकदम सिर्फ बाबा पे ही रहे, उसके लिए क्या जब डिफिकल्ट टाइम है तो जो टाइम पीरियड उसमें लग रहा है, उस टाइम पीरियड में अपने निश्चय पर, निश्चिंतता पर कैसे टिके रहें? बताइए। और एनी क्वेश्चन? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मुझे आत्मा को ऐसा लगता है कि अगर बहुत तेज दौड़ने में
ऐसा लगता है कि बाबा धीरे धीरे चलूं लेकिन मंजिल तक पहुंचूं, लेकिन बहुत स्पीड में अगर दौड़ूं तो ऐसा ना हो गिर जाऊं और सब कुछ मेरा जो बाबा मिल रहा है वो भी छूट ना जाए। स्पीड में चलूं या धीरे, बस बाबा छूटे ना। ओके, और बताइए। और क्या क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है? केवल स्वयं पर ही फोकस हमेशा कैसे रहे, कि बार बार परचिंतन और ये सब अ, होते ही रहता है कितना भी ब्रेक लगा। तो वो जो कंट्रोलिंग पावर है वो लानी है अच्छे से, सेल्फ कंट्रोल जिसे कह सकते कंट्रोलिंग पावर ओनली फॉर सेल्फ कैसे लाए? हैं। एनी अदर क्वेश्चन? और बच्चे सिर्फ सुनेंगे या कोई क्वेश्चन भी रखेंगे बाबा के पास? कल्पना आत्मा, एकता आत्मा, भावना आत्मा, हर्षित, ज्योति आत्मा, कंचन, मधु, ममता, ओम शांति। शांति। जैसे मैं आत्मा किसी के प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाती हूँ, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो। हम्म, प्रभाव से अप्रभावित कैसे रहे? बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती हूँ। किसी का दुख है तो वो अपने ऊपर ही जैसे बहुत ज्यादा डीप में चली जाती हूँ उसके। हम्म, हाउ टू प्रोटेक्ट। ओके, और जी। बताइए। एनीवन एल्स? तनिषा आत्मा, वंदना आत्मा, सुनीता आत्मा, सीमा, पुनीता, पल्लवी, प्रिया, निष्ठा, मानसी। एनी क्वेश्चन? मीनाक्षी, एनी क्वेश्चन? हाउ टू और हैंडल? एक ये बात है, बोलो। हाँ जी, हाँ जी, बोले। हाँ, जैसे कोई आत्मा कुछ बोल रही है, जैसे वो चीज गलत भी है, और मैं सोचती मैंने जवाब नहीं देना, क्योंकि जब रोज लिखती हूँ तो मुझे किसी को जज नहीं करना या किसी को नहीं समझाना। पर मैं बोल जाती हूँ, फिर मैं बाद में सोचती हूँ। अब 3 दिन से थोड़ा सा मैं हट रही हूँ। ओके। लेकिन फिर मैं बाद में, मुझे ये पता है कि मुझे नहीं देना ना, बाबा है ना, मैं कौन होती हूँ उसको समझाने वाले। हम्म। इस हम्म। चीज में नहीं हट पा रही। हम्म। कोशिश बहुत कर रही हूँ। तो इसको लिखूं लिखूं कि सलाह देना कैसे छोड़ूं? सलाह भी नहीं कह सकते इसको, मैं सलाह नहीं देती। मतलब जैसे कोई बात किसी का वो होता है कि मैं, जैसे घर में ही है, सब फैमिलीज है, कोई कुछ बोल रहा है, ये चीज नहीं बोलनी, ऐसे नहीं बोला जाता, जैसे मतलब मैं, उससे बात बिगड़ जाती है। कई बार ये भी होता है ना, जैसे हम्म। फैमिली में बहुत मेंबर्स होते हैं, कोई अकेले तो है नहीं। ये ले सकती हूँ कि रूल्स एंड लॉ के बंधन में हो, हाँ, ये भी कह सकते हैं, हाँ राइट, ये भी है। है ना? हम्म। रूल्स पहले से बने हुए रूल्स और लॉ के बंधन में हो। भाई तो बाबा कहते हैं ना, सब अपनी जगह एक्यूरेट है, सब ड्रामा फिक्स है, वो सब समझती हूँ, लेकिन मैं क्यों बोलती हूँ ये मैं रोज सोचती हूँ। आज भी मैंने थोड़ा सा अपने एकदम बोली बोली जरूर मैं, लेकिन फिर मैं फौरन उठ गई। मैं कहा नहीं नहीं बाबा, मैंने तो कल लिखा था मुझे नहीं बोलना। ठीक है, वो आत्मा का स्वभाव है, वो बोल रहा है, बोलने दो। पर मुझे इससे बहुत हटना है। गुड, वेरी गुड। सो ओम शांति। ओम शांति। शांति। एक क्वेश्चन है कि जैसे
हम लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने का जो बाबा ने हमें दिया है, तो उसको हम करके कोई भी हम लौकिक कार्य जो भी हैं हमारे, या कोई भी हमारे डिसीजंस हैं, उनको हम पूरा करते हैं, टेकिंग बाबा इन एक्शन। की बाबा यू आर इन एक्शन, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आई एम जस्ट इंस्ट्रूमेंट। तो आपको जैसे कराना है, आपने जो कहा है बस वही सत्य है मेरे लिए, मैं उसी पे वर्क करूंगी। बट एट द समटाइम्स व्हेन द स्थिति गोज डाउन ना, तो उस समय वो चीज रियलाइज होती है, अरे कुछ मोमेंट्स के लिए आ जाता है सिस्टर की क्यों, व्हाई डिड आई टेक दैट स्टेप। तो ये मेरे साथ पर्सनली बहुत मुझात्मा के साथ, क्योंकि यू आस्क्ड कि आपने बोला कि आप अपना पर्सनल ही रखो वहाँ पे, यहाँ पर क्वेश्चन। तो समय प्रमाण जब स्थिति ऊपर नीचे होती है ना, तो वो बातें ऐसे खटखट करके सामने आती है कि जो डिसीजंस बाबा को सामने रखकर लिए हैं मुझात्मा ने, तो वो कहीं ना कहीं फॉलिंग बैक ऑन मी, बैक फायरिंग ऑन मी, लाइक ये तो अकल्याण जैसा दिखा, आई मीन फॉर सम टाइम फॉर द रोल। तो इससे कैसे हम फॉर लॉन्ग टर्म, हमेशा के लिए मुक्त कैसे बन सकते हैं, उसका आप प्लीज बाबा से पूछ के बताएं। थैंक यू बाबा। ओम शांति। तो आई इसको होप द क्वेश्चन इज क्लियर, सोनी यस, तो सोना मैं बहन। उसको रिपीट कर रही हूँ कि अगर इसको मैं एक शब्द में डालूं तो बीच बीच में गिल्ट आता है, तो उस हाँ, मतलब गिल्ट भी नहीं कहेंगे, दिल शिकस्त। जब एक आत्मा ने जैसे बोला ना कि यार क्यों, अंदर से ही करना था वर्किंग, आप समझ रहे हैं ना सोनिया बहन, कि अंदर से वर्किंग करना था, अंदर से माफ करना था अपने को, फिजिकली भी वहां ले जाके। क्योंकि मेरा एक पर्सनल, सॉरी आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक, बाबा बाबा इज लिसनिंग, कि मुझे ना जब तक मेरा एक रोल का एक पार्ट रहा है कि जब तक अंतर मन से बात महसूस ताना हो जाती है, तो वो फिजिकली भी करनी ही है, क्योंकि फिर वो अंतर नहीं रख सकती मैं आत्मा। आई डोंट नो, ड्रामा प्लस जो भी मेरे रोल में है पार्ट, तो अंदर बाहर सेम सेम ही हो, नहीं तो मैं आत्मा बहुत मुझे नहीं, आई कांट, मैं नहीं रोल, आई डोंट नो, ये संस्कार ही है शायद कोई ना कोई, कि अंदर से करा, बाहर से नहीं करा, होता नहीं मुझसे। मतलब यू वांट कि मैं जो चीज माना मैंने किसी को माफ किया ना, तो जो वो मैंने किया पहले सूक्ष्म में, तो सूक्ष्म में जब मैंने माफ कर दिया मुझे फील भी हो रहा है कि मैंने माफ कर दिया, पर ओम जब तक शांति सोनिया। हाँ जब प्लीज आप बताएं, आपने जो बोला कोई कॉल आने लगा था। हाँ जी। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपका हम्म। पॉइंट ये है कि कोई चीज आपने जैसे सूक्ष्म में कर ली, राइट, आपको लगा हम्म। कि हाँ मैंने माफ कर दिया, सपोजिंगली किसी को माफ ही करना है, तो आपने जब हम्म। भी उसको सूक्ष्म में कर लिया, बट आपके अंदर ये रहता है कि अब मैं स्थूल में भी जाकर उनसे माफी मांग लूं, तब मेरी बात पूरी होगी या मेरा नहीं, मांग कर्तव्य। भी लेती हूँ, नहीं नहीं, वो मैं आत्मा कर देती हूँ जो भी रिक्वायर्ड है उस समय, मोमेंट प्रमाण, अच्छा व्यवहार जो भी बाबा ने बोला, क्योंकि बाबा को प्रेजेंट कर रही हूँ, तो मेरा ये मतलब इसका संस्कार रहा है रोल का, कि नहीं कर सकती डीमीन या इग्नोर, या किसी भी आत्मा को, चाहे उसने जितना भी रॉन्ग किया हो फिर जीवन काल में। फिर कहाँ फंसते हो? तो मैं फंस जाती, मैं आत्मा फंसती कहाँ पर हूँ सोनिया बहन, के बाय व्हेन द स्थिति गोज डाउन ना विद ऐसा, हाँ वहां से नहीं मिलता। हाँ सॉरी, दिस अगेन आई वांट टू ऐड, कि वहां से कंप्लीट जैसे ना रिस्पॉन्स में और ज्यादा हम्म, नेगेटिव बॉल्स जब मिलना शुरू होती है और स्थिति डाउन होती है, तो लगता है बाबा अपने बाबा से ही क्वेश्चन करती हूँ कि बाबा क्यों कराया, अंदर से ही कराना था ना, क्यों बाहर से इतना इतना कर हाथ बढ़। दिया, यस, तो कर दिया तो उसका रिजल्ट नहीं आया, या कर रिजल्ट ओरिएंटेशन पे ज्यादा शायद कभी कभी, वेरी रेयर होता है, बट ये पार्ट रहा है, इसलिए क्वेश्चन आज आपके सामने बाबा के सामने पुट अप करा है। थैंक यू बाबा। थैंक यू। ये 19% लोगों के साथ ये चल रहा है, ब्राह्मणों के साथ स्पेशली चल रहा है, क्योंकि हम एक और क्वेश्चन है जो मैं रख दे रही हूँ, चैट बॉक्स में आया है कि पास्ट को लेट गो कैसे करें, ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन है, एनी अदर किसी का रहता है तो प्लीज बता दे, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, कोई बात नहीं। मैं एक बार ना क्वेश्चंस रिपीट कर रही हूँ, अगर आप लोगों का इससे अलग कोई क्वेश्चन हो तो आप पुट कर सकते हो। फर्स्ट है, पता है कल्याण है, दिख भी रहा है, फिर भी दिल शिकस्त हो जाते क्या? बहुत ज्यादा ब्लैक ब्लैक सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड क्वेश्चन है, खुशी की खगियां कैसे मारे जब हम वॉर में हैं?
थर्ड क्वेश्चन है, एक टाइम होता है जिस समय ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा होता है, या जैसे किसी के साथ हमारा हिसाब किताब चल रहा है, हमें पता है इसमें कल हम सारे उसमें ज्ञान के पॉइंट्स भी डाल रहे हैं, बट वो जो टाइम पीरियड होता है उसमें जो निश्चय और निश्चिंतता की हलचल होती है उस पर कैसे टिके रहें। फिर क्वेश्चन है, चलूं कैसे, स्पीड में चलूं, धीरे चलूं, बस इम्पोर्टेंट एक फियर है कि कहीं बाबा ना छूट जाए। देन द क्वेश्चन इज, केवल कंट्रोलिंग पावर जो होती है उसको हम अपने ऊपर कैसे यूज करें सो दैट कि हम बार बार डिस्टर्ब ना हो। फिर क्वेश्चन है कि बहुत सारे प्रभाव जो हम पर आते हैं तो उससे जो हम प्रभावित हो जाते हैं, हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम दैट, प्रेशर को हैंडल कैसे करें, रूल्स एंड लॉज के जो बंधन दिमाग में है, पहले से मान्यताएं, ये सही है ये गलत है, उससे अपने आप को कैसे अलग करें। जब हम बहुत अच्छा कर लेते हैं, बाबा के श्रीमत अनुसार सारा सब कुछ कर भी देते हैं, स्थूल में भी कर देते हैं, सूक्ष्म में भी कर देते हैं, बट कभी कभार मन उसमें चला जाता है, रिजल्ट तो नहीं आ रहा, मतलब वहां से दूसरी तरफ से नहीं आ रहा, तो क्या करें। तो उसमें थोड़ी दिल शिकस्तता आती है। और एक क्वेश्चन आता है, पास्ट को लेट गो कैसे करें। एकदम शांत मन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अभी और एक क्वेश्चन मन में आ रहा था कि जैसे ये सब तो अभी जो भी सभी ने क्वेश्चन पूछे ये सब तो सबके है, लेकिन जो अभी धारणा करते हैं ना उसमें अगर कुछ गलती हो जाती है, धारणा में नहीं चल पाते, तो उसकी सजा बाबा बोलते हैं ना, उसकी भी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। उसका भी मन में डर रहता है कि अगर कोई भी धारणा से टूट जाती है खाने पीने की या कुछ भी जो धारणा है, अमृत वेला का भी मिस हो जाता है, तो वो डर रहता है कि मर्यादाओं में नहीं रहे, वो कैसे ओके, निकाले। डन, ठीक है। धारणाओं में नहीं चल पाने से भी अंदर एक डर रहता है, तो फियर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए अभी भी। हम्म तो एक कंप्लीट साइलेंस सभी क्रिएट करिए। होपफुली सबने ये क्वेश्चंस नोट किए होंगे, मैंने भी नोट किए हैं। तो सभी क्वेश्चंस को नोट करिए और देखिए कि आपके सम्मुख बाप दादा किस रूप में है, ज्ञान और ज्ञानी के रूप में। तो हम दोबारा बाबा का आवाहन करते, मेरे सर्व संबंधों में अवतरित हुए शिव बाबा, हृदय की एक एक तार द्वारा आपकी महिमा के संकल्पों की माला द्वारा जो 2500 वर्ष की तपस्या और पुकार करी है, उस रेड कारपेट पर मैं आपका बाप और दादा दोनों का आवाहन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बाप दादा यानी बाप है ज्ञान और दादा ब्रह्मा बाबा इस ज्ञानी, मतलब जिसने ज्ञान को अपने जीवन में उतारा। तो आप दोनों का हम यहाँ अभिनंदन करते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस, ये एक ब्राह्मण के क्वेश्चंस नहीं है बाबा, ये पूरे 33 करोड़ ब्राह्मणों के क्वेश्चंस हैं, इक्वली। चाहे कोई महारथी दिख रहा हो, चाहे कोई प्यादा दिख रहा हो, पर भीतर की कंडीशन सूक्ष्म में परसेंटेज वाइज अलग अलग हो सकती है, पर सेम है। तो आप दोनों यहाँ बैठकर हमारी इस ब्लॉकेज को
आज रिलीज करें, ट्रांसफॉर्म करें। बाप दादा एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं हर बच्चे से। जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने बाबा के पास डाले हैं, अब बाबा उसके आगे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे कि बच्चे आप लोगों ने जो इतने क्वेश्चंस तैयार करे हैं या इतने सारे आपको अंदर से प्रॉब्लम्स फील होते हैं, क्या जितनी विधियां मैं बताता हूँ हर मुरली में, हर क्लास में मैं बहुत सारी विधियां बताता हूँ, क्या उसे आप ट्रुथफुली ऑनेस्टली फॉलो करते हो अपनी दिनचर्या में? लैकिंग कहाँ पर आ रही है? लैकिंग आ रही है हमारी अभ्यास में। ना बाबा की तरफ से लैकिंग है, ना शब्दों में या विधियों में कोई लैकिंग है। लैकिंग कहाँ पर है? हमारे अभ्यास में। दूसरा पॉइंट बाबा कह रहा कि आपका सबका नाम है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट को रोज के रोज होमवर्क मिलता है। वो एक विश्वविद्यालय में एनरोल होता है। जब तक उसको डिग्री नहीं मिलती है, क्या वो बीच में अपनी डिग्री का डिमांड कर सकता है कि मुझे मेरे 3 साल हो गए, प्लीज मुझे डॉक्टर की डिग्री दे दो? क्या ये डिमांड की जा सकती है? हमारी जो डिमांड है बाबा से इस वक्त, जो हम सारे क्वेश्चंस को अगर लेते हैं, हमारी डिमांड है परफेक्शन की। हम बाबा से कह रहे हैं कि बाबा हम अभी तक एकदम कंप्लीट परफेक्ट क्यों नहीं हो गए? हमें हो जाना चाहिए था अभी तक परफेक्ट। और बाबा कह रहे तुम तो अभी स्टूडेंट ही हो, तुम्हें तो अभी पढ़ाई करनी है, तुम्हें बहुत डीप पढ़ाई करनी है। तो उस पढ़ाई के लिए मैं तुम्हें दो तरह से, अगर आप कॉलेज में भी जाते हो तो दो तरह से पढ़ाई होती है, एक थ्योरी होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। तो मैं भी दोनों तरह से तुम्हें पढ़ाता हूँ। जो प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में प्रेशर्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, जैसे आप अपने गृहस्थ में हो, ऑफिस में हो, जहां भी हो, वहां जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे एक बहुत सिंपल एक गृहिणी का चैलेंज बताती हूँ कि हमारे हेल्पर्स टिकते ही नहीं है भाई, चले जाते हैं रोज। गृहिणी का चैलेंज आता है, मैं कितना भी कर लूं अपने परिवार के लिए, मैं बिल्कुल श्रीमद् प्रमाण सबको सकाश देते हुए, सबके भोजन में अच्छे वाइब्रेशंस भरते हुए, प्यार से बोलते हुए, मीठा बोलते हुए, वरदान बोलते हुए मैं चल रही हूँ, पर फैमिली में कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। नोबडी इज रिस्पेक्टिंग मी। ठीक, ये आता है गृहिणी की तरफ से। जो बिजनेस में बैठा है, मैं तो इतने ईमानदारी से बिजनेस कर रहा हूँ, ऐसा कोई प्रॉफिट तो मैं कमा नहीं पा रहा हूँ। जो जॉब में बैठा है, रोज के रोज मुझे चैलेंजेस आते हैं, मैं इतनी शुभ भावना अपने बॉस को देता हूँ, अपने कलीग्स को देता हूँ, मैं हमेशा अच्छा अच्छा काम करता हूँ, बट दे आर नॉट सपोर्टिंग मी, वहां से सपोर्ट सिस्टम नहीं आ रहा है। जैसे एक आत्मा ने कहा कि मेरी मान्यताएं बार बार मेरा रोड़ा बनती हैं, क्योंकि ये बहुत डीपली इनग्रेव्ड है हमारे अंदर। हम पैदा हुए तब से नहीं, हमने 2500 वर्ष मान्यताओं पर चलाए। ये मन और बुद्धि मान्यताओं पर चले, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। बहुत ज्यादा सही गलत हमारे अंदर कूट कूट के भरा गया है। तो वो इतना अंदर है, इतना ज्यादा है कि बाबा के ज्ञान की जो लहरें होती हैं, जो हमारे ऊपर उसकी बौछार होती है, जो उसकी क्लेंजिंग होती है, वो उतना डीप रूट में जा नहीं पाती, क्योंकि उसको इतना समय नहीं दे पाते हम। और वो बहुत डीप रूटेड है। जैसे एक ऑपरेशन में डॉक्टर जाता है, बाहर बोल के जाता आधा घंटा लगेगा, उसने जितना एक्सरे से देखा, उसने जितना अपने डिफरेंट टेस्ट वगैरह से देखा कि आधे घंटे का ऑपरेशन है, बट जब वो अंदर गया, उसने खोला, तो उसको दिखा रही है तो बहुत ज्यादा फैला हुआ है।
पता चला 1.5, 2, ढाई, 3 घंटे तक ऑपरेशन चल रहा है। अब बाहर वाले परेशान है कि भाई इतना लंबा, उसने तो आधा घंटा बोला था, पता नहीं क्या कर रहे हैं। क्योंकि खोलने के बाद उसको पता चला कि ये इन्फेक्शन तो बहुत दूर तक था, उसको उतना अंदर जाना पड़ा। उसमें उसको सब कुछ देखना है, सब कुछ मॉनिटर करना है, सब बैलेंस करके चलना है। द सेम वे हमारे सारे संस्कार, हमारी सारी मान्यताएं, हमारे कार्मिक बहुत डीप रूटेड है। हम अभी जैसे कल सुबह कल मुरली में भी बाबा ने बोला, हम बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड चलते हैं, क्योंकि वो भी संस्कार है हमारा, वो भी हमारा संस्कार है कि हम रिजल्ट देखना चाहते हैं। भक्ति में हमारा संस्कार ही था, भगवान मतलब रिजल्ट दो। हमने 16 सोमवार कर लिए, हमने 21 दिन व्रत कर लिया, हमने 40 दिन व्रत कर लिया, हम नंगे पैर चले गए, हम नंगे पैर चल के आ गए, रिजल्ट दो। और भक्ति में रिजल्ट्स होते थे, भक्ति बढ़ती जाती थी। यहाँ बाबा एक पॉइंट आकर हमें कहता, जो अभी मुझे टच कर रहा बाबा, कि बच्चे तुम सभी अभी स्टूडेंट्स और रिजल्ट कैसे आउट कर दो, अभी तो पूरा एग्जाम भी नहीं लिया। अभी तो मैंने पूरा एग्जाम भी नहीं लिया, अभी तो सिर्फ पढ़ाई चल रही है। पर पढ़ाई में जिसको आप एग्जाम बोलते हो, जिसको हम सब एग्जाम बोलते हैं, जैसे हमारे रिश्तों में आता है, धन के रूप में आता है, तन के रूप में आता है, हम उसको एग्जाम बोल देते हैं। वो एग्जाम नहीं है, वो तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है। एग्जाम तो अंत में होगा। बाबा कहते हैं लास्ट पेपर है वो, तो पेपर तो मैं लास्ट में लूंगा। अभी वो क्या करता है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। जैसे एक क्वेश्चन था कि एक समय आता है खराब वाला, चारों तरफ गड़बड़ गड़बड़ हो रहा, अंदर से हम अपने अंदर ज्ञान के पॉइंट्स चला चला के इसमें कल्याण है, इसमें कल्याण है, इसमें कल्याण है, इसमें कल्याण है, हम अपने आप को सफाई कर रहे हैं बार 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 बार। अब बताओ इस प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है। एक समय जब खराब है और आप बाबा के ज्ञान से बार बार अपने आप को धोते जा रहे हो, समय खराब नहीं बोल रहे हो, आप बोल रहे हो इसमें मेरा कल्याण है, इसमें मेरा कल्याण है, इसमें मेरा बाबा, इसमें मेरा कल्याण है, मुझे पता है बाबा इसमें मेरा कल्याण है। व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली, आप निरंतर बाबा को याद कर रहे हो। अब बाबा को याद करते जा रहे हो, बाबा को याद करते जा रहे हो, क्या हो रहा है, मेरा बुद्धि और मन का अभ्यास पक्का हो रहा है कि मुझे निरंतर बाबा को याद करना है, निरंतर बाबा को याद करना है। वो प्रैक्टिकल जो हो रहा है, वो जो एक प्रैक्टिकल पेपर नहीं, चैप्टर चल रहा है ना, उसमें निरंतरता पक्की हो रही है, निरंतर 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 निरंतर। अब दूसरा पॉइंट आता है जहां आत्मा ने कहा मेरा पुराना संस्कार राइट और रॉन्ग का हावी हो जाता है, बट जो कॉन्शियसनेस आ रही है धीरे धीरे कि मुझे नहीं बोलना है, मैं पुरानी मान्यताओं से सही और गलत नहीं डिसाइड करूंगी। क्या हो रहा है अगेन, फिर क्या हो रहा है, बाबा फिर आ गया, ज्ञान के पॉइंट्स फिर आए। किसको साफ कर रहे हैं, मान्यता वाली सर्जरी चल रही है कि मान्यताओं को निकाल के बाहर फेंको, क्योंकि बहुत डीप रूटेड है, सही और गलत, उसकी सफाई चल रही है, निरंतर चल रही है, क्योंकि निरंतर अंदर चल रहा है, ये रॉन्ग है, रॉन्ग है, नहीं बाबा मुझे बोलना नहीं, नहीं बाबा मुझे बोलना नहीं है, रॉन्ग कुछ नहीं होता है, मुझे जज नहीं करना। आप उस वक्त क्या कर रहे हो, आप निरंतर बाबा को याद कर, निरंतर बाबा को याद कर। अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जहां हम अपनी तरफ से देते ही जा रहे हैं, पर रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। हम निरंतर अपनी तरफ से अच्छा दे रहे हैं, पर वहां से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है मेरे अंदर, क्या फॉर्म हो रहा है, मेरा देने का संस्कार पक्का होता जा रहा है। मैं फिर देने में आ जाती, थोड़ी सी दिल शिकस्त होती हूँ, फिर कहती हूँ नहीं बाबा ने तो देना ही सिखाया, मुझे देना है, मुझे देना है, मुझे देना है। मैं फिर रिस्पेक्ट दे रही हूँ, मैं फिर सम्मान दे रही हूँ, मैं फिर उनको ऊपर दिखा रही हूँ, उनको फिर प्रेज कर रही हूँ, फिर उनके लिए अच्छा अच्छा कर रही हूँ। मेरा देने का संस्कार पक्का हो रहा है।
आप दिल शिकस्त हो रहे हो तो याद किसको कर रहे हो? आप दिल शिकस्त हो रहे हो तो याद तो बाबा को ही कर रहे हो। अब एक आता है कंट्रोलिंग पावर का क्वेश्चन था। हमारा कंट्रोलिंग पावर अपने ऊपर इसलिए नहीं वर्क कर रहा क्योंकि हम अभी भी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कंट्रोलिंग पावर एक ही शस्त्र है, अब उसको चाहे बाहर यूज करो चाहे अंदर यूज करो, किधर यूज करना है? कंट्रोलिंग पावर अंदर यूज करो, यूज करो ना। यूज करने से क्यों घबरा रहे हो? नहीं हो रहा, नहीं होता है। आप रिजल्ट के साथ होना चाहिए, आपको चाहिए कि मैं करूं रिजल्ट आ जाए, मैं करूं रिजल्ट आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला। हम सब विद्यालय के अंदर स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। रिजल्ट तो जिस दिन डिग्री लेकर बाहर जाते हैं उस दिन मिलता है। हम सबकी यही कोशिश है कि हमको बीच बीच में ना देते रहो डिग्री। अभी दे दो कि हाँ ना मैं थोड़ा सा मैं ना पेशेंट देखने लायक हो गया हूँ। अब है ना मुझे दूसरी डिग्री दे दो कि अब मैं ना दवाई देने लायक हो गया हूँ। अब मुझे तीसरी डिग्री दे दो, मैं ना सर्जरी के लायक हो गया हूँ। अब मुझे चौथी डिग्री दे दो ना कि मैं बहुत सारे पेशेंट एक साथ हैंडल कर सकता हूँ। बीच बीच में डिग्री देते रहो। नहीं होता ना, कॉलेज में भी नहीं होता, स्कूल में भी नहीं होता। इतना पावर होता है कि अगर आपका एक सेमेस्टर खराब भी हो गया, आप दूसरे तीसरे चौथे में उसको कवर अप कर सकते हो। होता है ना, कॉलेज में स्कूल में ऐसे ही होता है कि एक हाफ ईयरली गड़बड़ हो गई, चलो अब सेकंड और थर्ड में अच्छे मार्क्स ले आओ तो फर्स्ट में ठीक हो जाओ। वही मार्जिन बाबा ने यहाँ भी दे रखा है। धारणाओं में बाबा ने कहा अगर तुम पीछे हटते हो तो तुम्हें सजा मिलती है। बाबा ने ऐसा क्यों कहा? लगता है बाबा सजा देने वाला है। आप बाबा कहते हैं ना, अपने आप पर आप ही कृपा करते हो और अपने आप को अपने आप ही सजा देते हो तुम। मैं दोनों ही काम नहीं करता हूँ, ना मैं कृपा करता हूँ ना मैं सजा देता हूँ। दोनों काम मैं नहीं करता हूँ क्योंकि कर्म का फल सिर्फ तुमको भोगना होता है। मैं तो हूं ही नहीं बीच में, मैं तो सिर्फ ज्ञान पकड़ाने आता हूँ। मेरा रोल सिर्फ ज्ञान देने भर का है। नो कृपा, नो आशीर्वाद, नो वरदान, नो स्पेशल ट्रीटमेंट। ब्रह्मा बाबा को भी नहीं दी मैंने, मम्मा को भी नहीं दी मैंने, दादियों को भी नहीं दी। हाँ, हमें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है बिकॉज हमारे साथ शिव बाबा तो है, वो तो स्ट्रिक्ट वाला बाबा है, पर उसके साथ ब्रह्मा माँ है, फिर पूरी एडवांस पार्टी, ये सब हमारे साथ बहुत सॉफ्ट है। दे ऑल गिव देयर पावर टू अस। बाबा से आप लोगों ने पता नहीं वो मुरली पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, जिसमें ब्रह्मा बाबा ने स्पेशली बाबा को कहा एज अ विन्नी ना। बाबा बोलते हैं ना ये मेरी विन्नी है, मेरी गृहिणी है, या मेरी पत्नी है, वैसे बोलता है बाबा ब्रह्मा बाबा को। तो एज अ विन्नी ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से कहा कि मेरे जो बच्चे गृहस्थी में रहते हैं उनके लिए तो माहौल नहीं है, वायुमंडल नहीं है, हर तरह का चैलेंज है। आपको उनके लिए कुछ तो ग्रेस मार्क रखना चाहिए। आप लोग सबको पता है हम लोग के पास कितना ग्रेस मार्क है ऑलरेडी? जी सर 25% है ना? 25%। 40 में पासिंग मार्क्स होता है, 25 तो ऑलरेडी बाबा दे के बैठा हूँ। हु डिड इट? तो इन सब क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, स्टूडेंट के आगे मत बढ़ो, पढ़ाई पढ़ो और अभ्यास करो। किसी भी चैलेंज को, किसी भी प्रेशर को पेपर मत बोलो, वो आपका एक चैप्टर है जिस चैप्टर में बाबा आपको तराशना चाहता है। उस चैप्टर में बाबा सिर्फ आपको तराशना चाहता है, बाकी बाबा का और कोई मोटिव नहीं है। चाहे वो आपका एक टाइम पीरियड आता जिसमें आपको अपनी निश्चय पर अडिग होना होता है कि मैं किसी से नहीं पूछूंगी, मैं किसी से नहीं बोलूंगी, मैं सिर्फ बाबा तुमसे ही पूछूंगी, तुमसे ही बोलूंगी। आप जब उस टाइम पीरियड में ये इस पर वर्क कर ले जाते हो,
आपका कौन सा पावर बढ़ गया चांदनी आत्मा, बताइए। आपका निश्चय का पावर, सहन शक्ति। सहन शक्ति बढ़ गई, आपकी दृढ़ता बढ़ गई। उस पीरियड में जब आपने अपने आप को इतना संभाल के रख लिया कि आ रहा है मन बार बार बोल रहा है, पूछ लो ना, बात कर लो ना, उससे पूछो, इससे पूछो, वो सब कह रहा है, क्योंकि वो पास्ट संस्कार है पूछने का, है ना। वो पास्ट संस्कार है कि चलो ना पूछाते, चलो पंडित को दिखाते, चलो फ्रेंड को पूछ लेते, ये पास्ट संस्कार है। वो मुझे कितना प्रेशर डाल रहा है और मैं कह रही हूँ हाँ ठीक है, तुम आते रहो, मैं बाबा के पास बैठी हूँ। तो आपकी दृढ़ता पकी हुई ना, शक्ति बढ़ गई ना। नहीं, सहन शक्ति तो बहुत बढ़ती भी है, दिखती भी है, दृढ़ता बढ़ती भी। भी बढ़ी, हाँ, दृढ़ता भी बढ़ती है, भी पर बढ़ी। जैसे सोलमेट्स होती है, जैसे उनको थोड़ा सा बता देते तो कोई इससे फर्क तो नहीं पड़ता ना। नहीं बताना चाहिए, यही नहीं आप, बताना चाहिए, यही मैं पूछना चाह रही हूँ ना। बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। आपको बाबा को पकड़ना है। तुम ही हम्म। मेरे दोस्त हो, तुम ही मेरे गाइड हो, तुम ही मुझे बताओगे मुझे क्या करना है। मैं तुम ही संग, तुम ही से ही पूछूंगी। तो आपका रिश्ता बाबा के साथ गहरा होता है। हम्म। Anything which is coming to us is pushing us towards Baba. हम्म? अब जयश्री बहन आप बताओ, कल्याण दिख रहा है फिर भी दिल शिकस्त हो रहे हैं, तो उस वक्त आपका कौन सी विशेषता बढ़ रही है, बताइए। अब आप ही के सारे क्वेश्चंस को पॉजिटिव कर रहा है बाबा। कौन सी शक्ति आपकी बढ़ रही है? पेशेंस। पेशेंस बढ़ रहा है, और क्या बढ़ रहा है? पावर टू फेस बढ़ रहा है, और सामना जी करने की शक्ति बढ़ रही है, निडरता आ रही है आपके अंदर कि ठीक है आओ, आते जाओ। और फिर हमें तो बस उनकी एक बात याद आ जाती है, बाबा की प्यारी सी बच्ची लीना आत्मा की। हमारा ट्रेजर हंट का खेल बहुत स्ट्रांग हो जाता है। एक खेल को जब हम बार 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 खेलते हैं तो धीरे धीरे हम उसमें क्या पा लेते हैं, महारत ही हासिल कर लेते हैं कि अब तुम आओ मैं कल्याण ढूंढ लूंगी, तुम आओ मैं कल्याण ढूंढ लूंगी। हमारी प्रैक्टिस कल्याण देखने की पक्की होती जाती है। हम्म? अब बताइए आप ममता आत्मा, स्पीड में चलूं या धीरे चलूं, क्या लग रहा है? ये वाला जो आपके अंदर ये वाला जो संकल्प आता है, ये आपको क्या कर रहा है? व्हाट पॉजिटिव इट इज डूइंग टू यू? व्हाट पॉजिटिव? एक्यूरेसी आपको बहुत ज्यादा दृढ़ बना रहा है। आपकी दृढ़ता, बाप समान बनने की आपकी दृढ़ता स्ट्रांग हो रही है। दिस फियर इज पॉजिटिव। मैं बाबा से मुझसे ना छूट जाए, मैं उसके लिए क्या करूं, दिस इज अ पॉजिटिव फियर। ये आपको बाबा के और करीब लेके जा रहा है, एक होने में बहुत सहायक बन रहा है, वननेस में आने में आपके बहुत सहायक हो रहा है। अब एक क्वेश्चन आया, दुख से दुखी हो जाते इसमें मेरा कौन सा पावर बढ़ रहा है? हमारे अंदर रहम की भावना बहुत पावरफुल हो रही है। हम रहम दिल हैं, इसलिए हमारे को दुख से दुख हो रहा है। हम उस रहम वश आकर, हमें पता चला कि उस आत्मा को बहुत दुख है, दर्द हो रहा है, हम क्या करते हैं, हम बैठ जाते हैं बाबा के पास उस आत्मा को हीलिंग देने के लिए। तो मेरी यहाँ पे दो फायदे हो रहे हैं, मेरा रहम दिल का संस्कार बढ़ रहा है, और दूसरा मैं बाबा के पास बैठ रही हूँ क्योंकि मुझे सबके दर्द दिख रहे हैं, तो मैं तुरंत बैठ जा रही हूँ बाबा के पास। तो मतलब मेरा बाबा के साथ कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है।
मैं और बाबा के पास भाग रही हूँ, बाबा इसका दर्द, बाबा उसका दर्द, बाबा मुझे उसका भी दर्द फील हो रहा है, मुझे उसका भी दर्द फील हो रहा है। आई एम गोइंग more एज अ हीलर टू बाबा, आई एम बिकमिंग अ हीलर टू बाबा, है ना निश्चय आत्मा? जी। अब जब ये वाला क्वेश्चन आता है कि मैं बहुत अच्छा करी, तो कहीं सूक्ष्म में मेरा एक संस्कार है कि मैं कभी भी बैड बुक्स में ना जाऊं, मुझे बैड बुक्स में नहीं जाना होता है। तो अपने आप को पहले उस बंधन से मुक्त करना, कलंक, तो हमें उस बुक के लिए कुछ नहीं करना है। अब वो बुक आपको हमेशा खींचेगा अपनी तरफ, हमेशा, क्योंकि 2500 वर्ष मैंने उस बुक को सर्व किया है। अच्छा बनना है, अच्छा बनना है, सबके साथ अच्छा रहना है, सब अच्छा बोले, सबका अच्छा हो मेरे हाथ से। मैं सबको सुबह सुबह चाय भी दे दूं, रात में 12 बजे सबको दूध भी पकड़ा दूं, भले मैं 4 घंटे की नींद करूं, भले मैं भूखी रहूं, सबको खाना खिला दूं। ये मेरा संस्कार है गुड बुक्स में रहने का। मैंने उसको इतना सर्व किया है, 2500 वर्ष उस बुक को सर्व किया है, तो यूं ही थोड़ी देर छोड़ देगा वो बुक मुझे? मुझे बार बार कहना है, आई एम नॉट डूइंग फॉर यू, आई एम डूइंग फॉर बाबा। मेरे से जितना बन पड़ेगा, जितना तक, मैं उतना ही करूंगी। आई होप सारे क्वेश्चंस के आंसर आ गए। एनी अदर पर क्वेश्चन? बात में कभी सेल्फिशनेस नहीं लगेगा कि हम सेल्फिश हैं? क्योंकि सिखाया यही गया ना कि अगर अपना सोच लिया तो सेल्फिश हो गए। हाँ, ऐसे लग रहा है अभी जैसे आपने बोला ना। तो उसमें यही तो बाबा ने कहा ना, मैंने सब उल्टे को सुलटा करने आया हूं मैं। स्व पुरुषार्थ, स्व की संभाल आपकी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जी। इवन आप जब प्लेन में बैठते हो तो वो आपको सिखाते हैं, पहले स्वयं में ऑक्सीजन मास्क लगाएं, फिर बगल वाले को लगाएं। हम्म। हम अच्छी अवस्था में होंगे, हम तभी दूसरे को संभाल पाएंगे। हम ही अगर गिरे, हम आपसे बुरे हालत में है, हमारा शरीर नहीं चल रहा है, हमारी नींद नहीं पूरी हो रही है, हम ठीक से भोजन नहीं कर रहे हैं, हम ठीक से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी ही स्थिति को नहीं संभाले हुए, तो हम कल को आपके मददगार कैसे बनेंगे? ऐसे ही मन की स्थिति अगर मेरी गिरी हुई है, तो मैं किसी और की मदद कैसे कर पाऊंगी? कभी नहीं कर पाऊंगी। इसलिए पहले मुझे सेल्फिश होकर अपनी मन की अवस्था, उसकी तंदुरुस्ती पहले कायम करनी है, उसका ध्यान रखना है, उसकी पालना करनी है, क्योंकि हमने 2500 वर्ष सिर्फ उसका तिरस्कार किया, रिजेक्शन दिया उसको। स्व को रिजेक्ट करके सबको सेलेक्ट किया। अब समय आता, बाबा कहते पहले स्व कल्याण फिर विश्व कल्याण, पहले स्व परिवर्तन फिर विश्व परिवर्तन, पहले स्व पुरुषार्थ फिर विश्व पुरुषार्थ। ओम इसका मतलब शांति। ego हटा देना है अपने अंदर से। जी। लेबल हटाना है। बहुत अंदर था मेरे। जी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे बच्ची। बाबा, आई होप सबको अपने सेटिस्फैक्टरी आंसर्स मिले। जय श्री बहन। जी जी, बहुत अच्छे मिले। हाँ जी, हाँ जी बाबा। इतनी अच्छी तरह मिले, एक एक क्वेश्चन का एक एक शब्द में आंसर दिया है बाबा ने। थैंक यू बाबा। दुनिया अपना कल्याण, मेरे घर कल्याण ही कल्याण है सबका। मेरे घर में दूसरे रूम में गेस्ट आ गए हैं, मैं दूसरे रूम में बंद करके आ गई हूँ दरवाजा अपना।
दिस इज स्व कल्याण। This is- कि यस, मेरे को पहले अपना, यही तो सीखना है। अब ये धीरे धीरे अभ्यास में लाना, हाँ। दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट? जी, थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, ओ बाप दादा, आप दोनों का शुक्रिया है। ओम शुक्रिया शांति। बाबा। इस किसी प्यारी और, सी बच्ची को बाबा कितना अच्छा दिशा निर्देश देते हैं। थैंक यू बाबा। किसी और का कोई क्वेश्चन, कहीं किसी को कुछ पूछना, बात करनी है? ज्योति आत्मा, आपको क्लियर हुआ पास्ट को कैसे छोड़ना है, क्यों छोड़ना है? हाँ जी दीदी। मानसी बहन, पूनम बहन, तनिषा आत्मा, ओम शांति। भी यही क्लियर हुआ कि सब कुछ छोड़ के स्व कल्याण पे काम करना है, इस तभी खुशी की खगियां भी बजेंगी और सबका कल्याण उसी में ही है। यस, फर्स्ट प्रायोरिटी है खुद की सोल को, बाबा को। थैंक यू बाबा। ये भी बहुत पक्का लगा हुआ आज कि स्टूडेंट बन के हमेशा रहना है अभी, क्योंकि मेरा लास्ट पेपर अभी आया ही नहीं है, तो छोटे छोटे पेपर, चैप्टर आ गए। पेपर नहीं बोला चैप्टर, करेंगे, अब आज से चैप्टर बोला करेंगे। चैप्टर है, राइट। उस चैप्टर को बाबा पक्का करा रहा है, उस प्रैक्टिकल हाँ, में हम नहीं। लोग उसको भी पेपर ही बोल लेते ना, तो इसीलिए हमारे मन में आ जाता होगा कि पेपर तो आ गया इतना बड़ा, क्या, तो रिजल्ट भी आना चाहिए। रिजल्ट भी आना चाहिए। आज ये चैप्टर शब्द नया लगा बिल्कुल, कि चैप्टर बोलने हैं आपकी, ये चैप्टर आया है। थैंक यू बाबा। थैंक यू सो मच। सोनिया बहन, किसी को टोकना नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं, ना। उसकी जर्नी इतनी ब्यूटीफुल है। और मेरे को बाबा उसमें ऐसे हेल्प करता है, क्योंकि मेरे को भी जैसे घर में लौकिक बच्चा होता है तो मन ही करता रहता है बोलने का कि ये मत हम्म, ऐसे कर लो वैसे। उसमें बाबा मुझे सिर्फ एक लाइन बोलता है और मैं चुप रहती हूँ, कि मैं उसके लिए भी आया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। I'm with हम्म, him also, I'm with him also। तो मैं दिन भर इसको चर्न करती रहती हूँ। बाबा उसके साथ भी है, बाबा युगल के साथ भी है, बाबा मेरी मम्मा के साथ भी है, बाबा भाइयों के साथ भी, सबके साथ बाबा है। तो मैं कैसे जवाब दूं उनको? बाबा जानता है उनको कैसे संभालना है। तो जितनी बार अंदर ये आता है, एकदम तूफान सा आता है, प्लीज बोल दूं कि प्लीज ये करो, ये मत करो। जैसे मम्मा लोग होते हैं, तो वो लोग का जैसे ओल्ड एज होता है, तो होता है दवाई खा लो टाइम पे, थोड़ा एक्सरसाइज। बहुत मन करता है, कई बार बोल भी देते हैं, फिर बाबा बोलता है बच्ची मैं उसके लिए भी आया हूँ, आई विल हैंडल हर, तू अपना सब पुरुषार्थ कर। तो ये लाइन मुझे बहुत हेल्प करती है कि 10 बार बोलने के का जब मन करता है, और 2 ही बार बोलती हूँ, 8 बार रुक पाती हूँ, ये हाँ, सोच कि मेरे साथ ये हो रहा है। पर मुझे अब ये लाइन आपकी अच्छी लगती है, तुम शुद्ध हो, तुम पवित्र हो। अब मैं ये चीजें बहुत बोलती रहती हूँ साथ साथ, बीच अंदर ही अंदर तुम्हारे अपने। साथ बाबा है, हम्म, तुम्हारे साथ बाबा है। वो तुम्हें केयर करने के लिए आ चुका है, जैसे मेरी केयर वो कर रहा है, वैसे वो तुम्हारी भी करे, बस तरीका अलग अलग है। तुम्हें अलग तरह से पाल रहा है, मुझे अलग तरह से पाल रहा है, इसलिए मैं थोड़ी सी विचलित होती हूँ, क्योंकि मुझे उसका पालने का तरीका बड़ा ही अलग है, और तुम्हें तो सब कुछ में रखा हुआ है उसने, खाने पीने घूमने फिरने सब में रखा हुआ है। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि तुम्हें कैसे पाल रहा है वो। बट बाबा बार बार मुझे आगे बोलते हैं, मैं पाल रहा हूँ, मैं सर्व के लिए आया हूँ, मैं सर्व का सदगति दाता हूँ। और जब वो मुरली में बार बार ये लाइन आती है, जिसको मैं बहुत प्रेशर से बोलती हूँ, वो मैं अपने लिए बोलती हूँ कि तुम सबके लिए आए हो, तो मेरे लिए अकेले नहीं आए हो, तो तुम सबको उसके अकॉर्डिंगली करेक्ट तरीके से पाल ही रहे हो। मैं कौन होती हूँ तुम्हें बोलने वाली कि बाबा ऐसे नहीं ऐसे पालो? मैं तुम्हें जी, कैसे, है ना? तो थोड़ा स्टूडेंट बन के, यही मेरा तो बहुत पक्का है ये, कि स्टूडेंट बन के जियो बस। कभी मत सोचो कि रिजल्ट,
रिजल्ट अभी हमारे पास है ही नहीं और हमें चाहिए भी नहीं। हम तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं 5 साल का, जैसे बच्चे डॉक्टरी कर रहे हैं, ऐसे हमारा ये अंतिम जन्म दिव्यता की पढ़ाई है ना, देवता बनने की पढ़ाई है। हम उसके रिजल्ट पे तो जा ही नहीं सकते, जी। आएगा ही नहीं अभी वो रिजल्ट, पेपर ही नहीं आया वैसा वाला अभी तक। पर हाँ, बाबा का हर एक एपिसोड, हर एक चीज जो हमारे पास बाबा भेजता है, दैट इज कि वो हमारी उस एक विशेषता को तराश रहा होता है। तुम कितना दे सकते हो, तुम कितना दुआ दे सकते हो, तुम कितनी सहन शक्ति बढ़ा सकते हो, तुम्हारी दृढ़ता और पक्की हो रही है, तुम्हारी निश्चय बुद्धि और पक्का हो रहा है। हर चीज मेरे अंदर कोई एक चीज को पक्का कर रही है, बस वही पक्का रहे, उसको देख लेना है, ओ ये वाला पार्ट पक्का हो रहा है मेरा। देने का संस्कार पक्का हो रहा है, ये भी बहुत अच्छा आंसर लगा मुझे। देने का संस्कार पक्का हो रहा है, निरंतरता बढ़ रही है। और वो भी कैसा देना जिसमें लेना है ही नहीं। हाँ, यहाँ पर लेना है ही नहीं। जैसे वो मुझे सबसे अच्छा लगा मीनाक्षी आत्मा का क्वेश्चन कि हाँ, 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 हम देते ही जा रहे हैं, लेने का तो बाबा देते ने ही जा रहे कह दिया कि बच्चे ये लेने का टाइम ही नहीं है, सिर्फ देने का टाइम हैं। है। वही तो मुझे मीनाक्षी आत्मा का बहुत अच्छा आंसर लगा, देने का संस्कार तेरा बढ़ रहा है कितना। बहुत पक्का कर रहा है बाबा कि तुम बस देने वाली हो, तुम लेने को नहीं देने वाली है। तुम्हें कभी नहीं आके रिस्पेक्ट देगा, बस तुम देती रहो रिस्पेक्ट, यू के। देती चलो थैंक यू सोने के लिए जी। अब धारणाओं को कैसे बढ़ाए इस पर भी क्लास कराओ अगली। ठीक है, बाबा ही कराए। हाँ बाबा, आपके द्वारा धारणाओं को बढ़ाना है, अभी क्वालिटीज को अंदर लाना है, दैविक गुण।